साल 2013 में बीजिंग का हाल बहुत बुरा था। इतना बुरा था कि वहाँ की हवा ऑलमोस्ट जहरीली बन चुकी थी। पूरे दिन भर धुंध छाई रहती थी। लोग बाहर निकलने से डरते थे और जो भी निकलते थे वो मास्क पहनकर निकलते थे। यहाँ तक कि प्रशासन को स्कूल तक बंद करना पड़ा। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की सरकार ने ऐसे कदम उठाए जो हमारी सरकार 200 साल क्या 2000 साल के बाद भी नहीं करेगी। वहाँ थोड़ी लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, जैसे हमारे यहाँ लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार लोगों के हितों को अटेंशन देती है। यानी पहले जनता के राइट्स और फिर सरकार का मुनाफा। इंडिया में सब उल्टा ही होता है, यानी पहले सरकार और फिर जो लेफ्ट ओवर बचता है वो जनता के लिए। तभी तो यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं। फिर क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने हजारों पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को बंद किया, कोल पावर प्लांट्स पर पाबंदी लगा दी और सड़कों पर लाखों इलेक्ट्रिक बसेस और ईवीज को उतार दिया। इसके साथ साथ हर सिटी में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग शुरू हुई और जो भी इंसान रूल्स के अगेंस्ट जाता था उस पर भारी जुर्माना लग जाता था। इसका नतीजा ये निकला कि 2013 से 2022 के बीच बीजिंग का PM 2.5 लेवल लगभग 66% तक कम हुआ। PM 2.5 और कुछ नहीं बल्कि वो जहरीले पार्टिकल्स होते हैं जो इंसान के बाल से लगभग 30 गुना छोटे होते हैं और सीधा फेफड़ों और खून तक पहुंच जाते हैं। अब जरा हम अपनी तरफ देखते हैं। दिल्ली आज भी दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल्स में मानी जाती है। विंटर्स में PM 2.5 कई बार WHO की सेफ लिमिट से 20 से 30 गुना ज्यादा पहुंच जाता है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अगर हमारी सरकारों ने कुछ किया है तो वो है आपस में ब्लेम गेम, यानी सेंट्रल सरकार स्टेट सरकार को ब्लेम करती है और स्टेट सरकार सेंट्रल सरकार को। और आपको पता ही है कि हमारी सरकारें इन चीजों में एक्सपर्ट है, क्योंकि उनको करना तो कुछ है ही नहीं सिवाय पैसा कमाने के। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया ने भी BS6 फ्यूल और EV पॉलिसी जैसे कदम उठाए, सही है, लेकिन उसकी रियलिटी भी देखो ग्राउंड पर 0 के बराबर है। ये हमें मानना चाहिए कि ये काम सिर्फ सरकारों का ही नहीं है, लोगों का भी फर्ज बनता है कि ऐसे काम न करे जो पोल्यूटेंट्स को भारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर चाइना ऐसा कर सकता है तो हमारा देश क्यों नहीं? यही सवाल अगर आपको भी परेशान करता है तो कमेंट करके बताओ।